नमस्कार, मैं रविंदर कौर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम हर किसी का पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या जानना ज़रूरी है? हर व्यक्ति की जो उसका बर्थ की डेट होती है, उसका मंथ होता है या उसका ईयर होता है, वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का जो पर्सनल ईयर निकलेगा वो एक दूसरे से भिन्न होगा। अब 2025 मंगल का साल है और मंगल क्या है? मार्स, यानी हनुमान जी। तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मंगल तो जरूर ही होगा। मंगल का साल होने के कारण ये मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होगा। हर किसी के जीवन में मंगल की ऊर्जा रहेगी ही। 2025 में मार्स की ऊर्जा के लिए हर किसी को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हमें किसी का भी पर्सनल ईयर निकालने के लिए उसकी डेट, मंथ और ईयर लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बर्थ की डेट, मंथ और 2025 है तो हम 2025 लेंगे। वहाँ हम उसकी जो ईयर है उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह में हम 2025 लेते हैं। मान लीजिए किसी की डेट है 8/11/2020, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 8 यानी डेट, 11 मंथ और जो ईयर है उसकी जगह में हम 2025 लेंगे, यानी 8/11/2025। अब हम इन सभी का टोटल करेंगे, जैसे 8 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5। और जब हम इन सबका टोटल करते हैं तो आता है 19। अब हम 1 + 9 करते हैं तो आता है 10, यानी 1। तो जिसका भी जन्म 8/11/2020 को हुआ था या हुआ है, 2025 में उसका पर्सनल ईयर 1 है। अब 1 नंबर उसे क्या देगा? 1 नंबर सूर्य का है, तो 2025 में जिसका भी पर्सनल ईयर है उसे मान सम्मान, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में सफलता, अगर वो किसी जॉब में है तो उस जॉब में उसको सफलता, तो जीवन में बहुत सारे उसके सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। अब हम एक डेट लेते हैं 1/1/1988। डेट है 1, मंथ है 1। अब 1988 की जगह में हम 2025 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1/2025। अब हम इन सब का टोटल करेंगे, 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 5। जब हम इनका टोटल करेंगे तो यह आएगा 11। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 2। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1988 है उसका 2025 में पर्सनल ईयर 2 होगा। जिसका भी पर्सनल ईयर 2 होगा वो किससे रूल कर रहा है? मून से, यानी चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा से रूल होने के कारण वो भावुक होगा, वो व्यक्ति बहुत ही अधिक भावुक होगा, बहुत ही अधिक सेंटिमेंट होगा। कभी कभी उसका मूड स्विंग होता रहेगा, कभी वो बहुत ही उदास होगा और वो कभी बहुत ही खुश होगा। तो उसका जो 2025 है वो बहुत ही इमोशनल रहने वाला है। और 2025 में किसी भी प्रकार के काम को बिना सोचे समझे ना करें। अपने जीवन में कहीं भी कोई सिग्नेचर करना हो तो बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 22/8/1920। अब हमें क्या करना है? 22 लेंगे, 8 लेंगे और
1920 को हटा के उसकी जगह 2025 लेंगे। अब हम 22 यानी 2 + 2 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5, जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो इसका टोटल आता है 21। अब हम 2 + 1 करते हैं तो आता है 3। तो जिस व्यक्ति का जन्म 22/8/1920 है उसका पर्सनल ईयर 2025 में 3 होगा। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। तो जुपिटर क्या देता है आपको? वो ज्ञान देता है। तो इस वर्ष 2025 में आप जो भी काम करेंगे आप बहुत ही सोच समझ कर करेंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम एक डेट लेंगे 22/2010। अब इसे हम क्या करेंगे कि 20 जो उसकी बर्थ की डेट है उसे हमें लेना है और 2 जो मंथ है लेना है, और जो 2010 है उसकी जगह में हमें 2025 लेना है, यानी 22/2025। अब हम इन सब का टोटल करेंगे। 2 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 + 5। जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 13 पे। अब हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3 तो आएगा 4। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 22/2010 का है में हुआ है, उनका 2025 में उनका पर्सनल ईयर होगा 4। और 4 किसका नंबर है? ये राहु का नंबर है। और राहु क्या देता है आपको? भ्रम। राहु के पास क्या है? सर है, उसके शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं है, तो वो क्रोल करता रहता है। वो बहुत ही शातिर होता है, बहुत दिमाग होता है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारा राहु कर सकता है। तो 2025 में अगर आप किसी काम की प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको अभी से उसकी शुरुआत करने के लिए जो प्लान होता है वो करना चाहते हैं, तो ये आप 2025 में कर सकते हैं, क्योंकि 2025 में आपकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी होगी, जो आने वाले समय में आपकी सफलता का कारक बनेगी। अब हम एक डेट लेंगे 6/8/1996, और हमें उसका पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या करना है? तो हम डेट लेंगे 6, मंथ लेंगे 8, और 1996 की जगह हम लेंगे 2025। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या होगा? 6 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5। हम इन सबको जब टोटल करेंगे तो आएगा 23। अब हम 23 को जोड़ेंगे, 2 + 3, तो उसका टोटल 5 आता है। तो 5 नंबर किसका है? मरकुरी का। मरकुरी क्या है? किससे रूल करता है? बुध से। बुध हमें क्या देता है? हमारे जीवन में बैलेंस देता है। वो हमारे रिश्तों को बैलेंस करता है, हमारे बिजनेस को बैलेंस करता है, हमारे व्यक्तित्व को बैलेंस करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने मित्रों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने पर्सनल ईयर की जो विशेषता है, उसका जो प्रभाव है, उसे अपने जीवन में समझें।